कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 अजंता की गुफाएं। पढ़ते हैं उससे पहले पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में अजंता की गुफाओं में से कुछ गुफाओं के बारे में बताया गया है। आइए पाठ पढ़कर चलें। ठीक है, आइए कुछ करके सीखिए। अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। ठीक, करते हैं पाठ का प्रारंभ। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। जलगांव, औरंगाबाद अथवा पहूर, इन तीनों रेलवे स्टेशनों में से किसी एक पर उतरकर अजंता पहुंचा जा सकता है। इन स्टेशनों से फरदापुर नामक गांव तक जाना होता है। उसी से के निकट ही पहाड़ियों में अजंता के कला मंडप छिपे हैं। वहां बगोरा नामक नदी बहती है, जिसे अजंता जाते समय पार करना पड़ता है। अजंता की गुफाओं में मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला के अपूर्व नमूने मिलते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अक्टूबर से दिसंबर तक चरम सीमा पर होता है। अजंता की छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं। इनके दो भेद है, स्तूप गुफा और विहार गुफा। स्तूप गुफा में केवल प्रार्थना उपासना की जाती थी। यह लंबी होती है तथा इसके अंतिम छोर पर एक स्तूप होता है। विहार गुफा भिक्षुओं के रहने और अध्ययन के लिए होती थी। इन दोनों प्रकार की गुफाओं का मूर्ति शिल्प देखते ही बनता है। आइए अब आपको अजंता में चित्र निर्माण की विधि बताते हैं। दीवार पर जहाँ चित्र बनाना होता था, वहां पत्थर को टपर कर खुदरा बना दिया जाता था। इस पर गोबर, पत्थर का चूना और धान की भूसी मिले गारे का लेबा चढ़ाया जाता था। इस लेबे को चूने के पतले प्लास्टर से ढक दिया जाता था। इस पर जमीन बांधकर लाल रंग की रेखाओं से चित्र टीपे जाते थे। इनके बाद में रंग भरा जाता था। चित्रों में अंगों की गोलाई, उभार और गहराई भी दिखाई जाती थी। अब हम इन गुफाओं में बनाए गए कुछ प्रमुख चित्रों को देखें। पहली गुफा के दालान की समूची दीवार पर लगभग 3.5 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर चौड़ा मार विजय का चित्र बना है। इसमें लोग, कामदेव और शैतान की सेना भगवान बुद्ध को घेरे हुए है। अनेक कामनियां स्त्रियां भी बनी हैं, जो अपने अपने उपायों से भगवान बुद्ध को विचलित करती जान पड़ती है, पर बुद्ध ध्यान में लीन है। इस गुफा में केवल संध्या के समय सूर्य की अंतिम किरणें प्रवेश कर पाती है। अतः आश्चर्य होता है कि यहाँ ऐसे चित्र कैसे बनाए गए होंगे। 16वीं गुफा के 2 चित्र विशेष है। एक, भगवान बुद्ध घर छोड़कर जा रहे हैं। यशोधरा के साथ उनका शिशु राहुल सोया हुआ है। इस दृश्य पर नजर डालते हुए बुद्ध अंकित किए गए हैं। इसमें मोह ममता नहीं, अपितु उनका अंतिम त्याग दर्शाया गया है। इस मूर्ति में क्या दर्शाया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध अपनी पत्नी को, अपने बेटों को सोया हुआ छोड़कर जा रहे हैं, कि यह उनका अंतिम त्याग है। अजंता की 17वीं गुफा के सभी चित्र से एक से बढ़कर एक है। एक चित्र में भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लौटे हैं। वे यशोधरा से भिक्षा मांग रहे हैं। यहाँ जातक कथाएं भी चित्रित की गई है। बोधिसत्व एक जन्म में 6 दांतों वाले सफेद हाथी थे। उनकी 2 हथनियां थी, एक ने आत्महत्या कर ली थी। एक राजकुमारी का भी चित्र है, जिसके फुसलाने पर हाथी के सभी दांत काट दिए गए। सारी चित्रावली सजीव लगती है। ठीक है। एक अन्य चित्र में युद्ध का दृश्य बड़ी ही सजीवता से दिखाया गया है। इन गुफाओं के चित्रों को देखकर जहाँ एक ओर हमारा मन आनंद से भर उठता है, वहीं दूसरी ओर उन महान चित्रकारों की साधना के समान हमारा सिर आदर से झुक जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस सजीव चित्रों को बनाने में लगा दिया। हमें उन पर गर्व है। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा प्राचीन भारतीय कला पर गर्व होना, भगवान बुद्ध की जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की और
प्राचीन शिल्पकला तथा चित्रकला का ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।